किस्मत के इस खेल में महिला को गणित के सवाल का उत्तर गलत बताने पर उसे अग्निबाण की सजा मिली थी। इस गणित खेल को पूरा किए बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता था। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उस पर लेजर गिरती थी। खेल के नियम सरल थे। सभी एक पर्ची खींचेंगे जिसमें एक गणित का सवाल होगा और 1 मिनट के अंदर सही उत्तर देने पर कुछ नहीं होगा। अगर गलत उत्तर दिया तो आसमान से आग के तीर गिरेंगे और सबको भून देंगे। तीरों की संख्या गलत और सही उत्तर के अंतर के बराबर होगी। अगली बारी आंटी की थी। सवाल था, कितने लोगों में 2 का जन्मदिन एक ही दिन होने की संभावना 50% से ज्यादा है? ऑप्शन है 23 लोग, 78 लोग, 183 लोग या 365 लोग। वहाँ मौजूद खिलाड़ियों ने अनुमान लगाया कि 183 लोग हो सकते हैं, जबकि एक गणित प्रतिभा ने कहा 23 लोग। 20 सेकंड बचे थे, तभी आंटी ने जवाब दिया 78 लोग, पर सही उत्तर 23 ही निकला था। गलत उत्तर से अंकों का अंतर 55 था, यानी 55 आग के तीर गिरेंगे। तभी आसमान से 50 अग्निबाण गिरते हैं, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। अगली बारी चश्मे वाले की थी। सवाल था, दिल से निकले खून को शरीर का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस दिल तक आने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड, 30 सेकंड या 80 सेकंड? उसने सोचा 80 सेकंड सही है, पर सही उत्तर 30 सेकंड था। अगले पल में 50 आग के तीर गिरे और कई लोगों की जान ले ली। सभी ने सुझाव दिया कि अगले दौर में गणित प्रतिभा को पर्ची चुनने दे। उसे एक तर्क प्रश्न मिला। पूछा गया, रोमन अंकों में I बराबर 1, V बराबर 5, X मतलब 10, तो L बराबर क्या होगा? छोटे प्रतिभाशाली ने सोचा यह आसान है। उसने तुरंत बोला 100, पर सही जवाब था 50। अगले पल 50 आग के तीर गिरे। पूरा मंदिर आग में बदल गया। खेल चलते चलते कई लोग जल गए थे। ऐसे चलता रहा तो बाकी लोग भी या तो जल जाएंगे या धुएं से दम घुट जाएगा। अगला खिलाड़ी गुलाबी कपड़े वाली लड़की आती है, जिसकी पर्ची में छोटी किस्मत लिखी थी और सवाल था, 1 लीटर दूध के लिए कितना गाय का खून चाहिए? यह अजीब जानकारी किसी को नहीं पता थी। समय खत्म होते देख लड़की ने अंदाजे में 2 लीटर बोल दिया। तभी सिस्टम के जवाब ने सबको चौंका दिया। सही जवाब था 450 लीटर। गलती पूरे 448 की थी। खिलाड़ियों के प्रतिक्रिया से पहले ही सैकड़ों आग के तीर गिरे। चारों तरफ खामोशी छा गई थी। केवल कुछ ही लोग बचे थे। अगला दौर आखिरी था। सही जवाब देकर या बड़ी लॉटरी से वे बच सकते थे। उम्मीदों के साथ आए आरिसू को सबसे बुरी लॉटरी मिली। पर्ची का सवाल था, इस वक्त दुनिया की जनसंख्या कितनी है? एक औरत को याद आया कि कुछ साल पहले दुनिया की आबादी 7.8 अरब थी। अब बदल गई होगी। यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा डरावना था। थोड़ी सी गलती से भी अनगिनत तीर गिर सकते हैं। आरिसू ने साहस जुटाया। 7.90 अरब का जवाब दिया। सिस्टम त्रुटि हुई। सही उत्तर 8 अरब था, यानी 1 अरब अग्निबाण नीचे गिरने वाले हैं। तभी आकाश में घने तीरों का सैलाब बना, जिसमें शायद सब खत्म हो जाएंगे। इस महत्वपूर्ण क्षण में आरिसू को याद आया कि सभी पर्चियों पर खतरे की दिशा लिखी थी। मंदिर अष्टकोण आकार का बना था, जिसकी खतरनाक दिशा बचने का रास्ता दिखा सकती थी। सब अपनी पर्ची की खतरनाक दिशा बताने लगे। जांच के बाद आरिसू ने पाया कि सभी दिशाओं में खतरा था, लेकिन उत्तर पश्चिम का जिक्र किसी ने नहीं किया था, जिसका मतलब सुरक्षित दिशा उत्तर पश्चिम ही थी। सभी लोग उत्तर पश्चिम की ओर भागे, लेकिन अंत में उन्हें घातक लेजर ने रोक दिया। लोग चारों ओर देखने लगे कि कोई और बचने का रास्ता है या नहीं। तभी पास में एकमात्र कुआं दिखा, जो निकलने का रास्ता लग रहा था, लेकिन वो कीचड़ से भरा था। उसी पल आरिसू को याद आया कि मंदिर आते समय वह एक लंबी सीढ़ी चढ़ा था। इसका मतलब मंदिर काफी ऊंचा था। शायद इस परिसर के नीचे भूमिगत मार्ग हो सकता है। उन्हें जमीन पर सचमुच एक पत्थर ढीला मिला। निकलने का द्वार यही था। अग्निबाण पास आते देख सबने जल्दी से पत्थर हटाया। खोलने पर वास्तव में भूमिगत मार्ग दिखा। उनके पास समय कम था। अग्निबाण धीरे धीरे पूरे मंदिर को निगलने लग रहे थे। वे एक एक करके पत्थर से दूर होकर भूमिगत मार्ग में घुसे और इस संकट से बच निकले। बुद्धिमान आरिसू के नेतृत्व में सभी ने अंततः इस खेल को जीत लिया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आगे और भी क्रूर खेल उनका इंतजार कर रहे हैं। आरिसू अपनी टीम के साथ मौत के दूसरे खेल में पहुंच जाता है। खेल का नाम ज़ॉम्बी का शिकार है। सभी खिलाड़ियों को शुरू में 7 कार्ड मिलेंगे। खेल में टोटल 20 राउंड होंगे। हर राउंड में खिलाड़ी को एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढना होगा और उससे खेल में समान रंग के कार्ड खेलने होंगे। उच्च अंक वाला जीतेगा और विजेता को हारने वाले से एक कार्ड मिलेगा। सभी कार्ड खोने वाला खेल से बाहर हो जाएगा। खेल दिखने में आसान था, मगर इसमें एक ट्विस्ट भी था। सभी कार्डों में 3 विशेष कार्ड होंगे। पहला कार्ड ज़ॉम्बी का है, जिसे पाने वाला ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी के रूप में ज़ॉम्बी कार्ड खेलकर बिना अंकों के सीधे जीत सकते हैं। ज़ॉम्बी से हारने वाले को भी ज़ॉम्बी कार्ड मिलता है और वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी की शक्तियां अजेय थी और 2 अन्य कार्ड उन्हें रोक सकते हैं। दूसरा विशेष कार्ड शॉटगन है, जो ज़ॉम्बी को सीधे मार सकती है। चाहे ज़ॉम्बी कार्ड खेला हो या नहीं, ज़ॉम्बी मारा जाएगा। हर खिलाड़ी को एक शॉटगन मिलेगी, जो एक बार इस्तेमाल के बाद गायब हो जाएगी। हालांकि ज़ॉम्बी से लड़ना हमेशा जरूरी नहीं है। शांति से मामला सुलझाने के लिए तीसरा कार्ड वैक्सीन है, जो ज़ॉम्बी को इंसान में वापस बदल सकता है। 20 राउंड के बाद सिस्टम खिलाड़ियों की गिनती करेगा। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो टीम जीत जाएगी। अगर मानव या ज़ॉम्बी टीम में से एक जीतती है तो दूसरी पूरी तरह हार जाएगी और मारी जाएगी। खेल में कुल 80 खिलाड़ी हैं, जिनमें से केवल 4 छिपे हुए ज़ॉम्बी हैं। नियम बताने के बाद खेल शुरू हुआ और सभी ने अपने कार्ड लिए। सभी ने प्रार्थना की कि वे ज़ॉम्बी कार्ड न बने, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने से मौत का खतरा था। शुरू में सब शांति से खेल चल रहा था। ज्यादातर इंसान थे, उन्हें बस बड़े कार्ड खेलकर दूसरों के कार्ड जीतने थे। खेल में 4 टीमें थी। हर टीम में केवल एक ही ज़ॉम्बी था। कर्ली ने सुझाया कि बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा बड़ा है, वहाँ वो अपना अड्डा बना सकते हैं। तहखाने में आकर सभी नए उपकरणों से आकर्षित हुए, मगर इस शांत दृश्य के पीछे एक ज़ॉम्बी छिपा था। पर अभी वो सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि सबके पास उसे मारने वाली बंदूक थी। बातचीत के दौरान खेल का तीसरा दौर शुरू हुआ। दूर से अन्य 3 टीमों के सदस्य दिखाई दिए। आरिसू और उसके साथी को उनके द्वारा खेलने के लिए चुन लिया गया था। मजबूरन उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ा। प्रतिद्वंदी ने भी बिना झिझक कार्ड खेला और तुरंत आरिसू का एक कार्ड जीत लिया था। पर आरिसू को ज्यादा चिंता भीड़ में से वैक्सीन कार्ड ढूंढने की थी, जो सभी ज़ॉम्बीज को ठीक कर सबको बचा सकता था। टीम के साथ बात करते हुए एक और राउंड शुरू हुआ। अचानक एक चश्मे वाली महिला ने आरिसू को चुना। महिला की आंखें घबराई हुई सी थी। आरिसू से नजर नहीं मिला पा रही थी, इसलिए आरिसू ने सीधा पूछा कि क्या वह ज़ॉम्बी से संक्रमित हो गई है, क्योंकि उसे याद था कि पिछले राउंड में वह एक और लड़की के साथ खेल रही थी, लेकिन पिछले राउंड के बाद वे अलग हो गए थे। शायद चश्मे वाली ने उसे संक्रमित कर दिया था, इसलिए दोनों और लोगों को संक्रमित करने के लिए अलग हो गए थे। आरिसू ने उसे खुद को संक्रमित न करने की सलाह दी। अभी तक टीम में किसी ने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ज़ॉम्बी की पहचान हो जाती तो जान जा सकती थी, लेकिन इंसान होने पर गोली लगने का खतरा नहीं था। उसने महिला को ज़ॉम्बी वायरस न फैलाने और इंसानों के साथ जुड़ने को कहा। वैक्सीन कार्ड मिलने पर वो उसे ठीक कर देंगे। आरिसू के समझाने के बाद महिला मान गई। इस बार उसने ज़ॉम्बी कार्ड नहीं खेला, बल्कि 2 रैंडम कार्ड खेले। बाद में उन्होंने वादा निभाया और 2 ज़ॉम्बी खिलाड़ी टीम में लाए। ज़ॉम्बीज के फैलाव को रोकना एक समस्या बन गई। तभी
तभी नीले बालों वाली एक लड़की ने एक नया विचार दिया। उनकी छोटी टीम एक उपचार गठबंधन बना सकती थी। गठबंधन में कोई ज़ॉम्बी बने तो वे वैक्सीन कार्ड से उसका इलाज करेंगे। संक्रमित व्यक्ति बताएगा किसने उसे संक्रमित किया, संक्रमण के स्रोत को ढूंढकर गोली मार देंगे। इससे अन्य ज़ॉम्बी डरेंगे और टीम से दूर रहेंगे। टीम की प्रसिद्धि बढ़ने से और लोग जुड़ेंगे। इंसान या ज़ॉम्बी दोनों का जुड़ना फायदेमंद है। ज़ॉम्बी जुड़े तो उसे ठीक कर इंसान बना देंगे। इस तरह मानव टीम बढ़ेगी और 20 राउंड में जीत जाएगी। मगर अभी एकमात्र कठिनाई यह है कि वैक्सीन कार्डों की सीमित और अज्ञात संख्या। वे इसका फायदा भी उठा सकते हैं, झूठा दावा कर सकते हैं कि उनके पास बहुत कार्ड है। इस तरह उनकी योजना विफल हो जाएगी। गठबंधन की संस्थापक नीले बालों वाली लड़की ने स्वीकारा कि उसके पास दोनों कार्ड है। जल्द ही यह रणनीति लागू की गई। दूसरी तरफ कर्ली लड़का अपने भाइयों को लाकर अपने खुद के गठबंधन का प्रचार कर रहा था। आरिसू की टीम ने अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश की। इस तरह उनका गठबंधन लगातार बढ़ता गया। गठबंधन ने आंतरिक विनिमय रणनीति भी अपनाई। अंदर के लोग आपस में खेलते थे। एक व्यक्ति एक गेम जीतने की रणनीति अपनाता था ताकि सबके हाथ में कार्ड की संख्या समान रहे, और ज़ॉम्बी सिर्फ ज़ॉम्बी से खेलते हैं ताकि संक्रमण न फैले। मगर गठबंधन के विस्तार के साथ वृद्धि धीमी हो गई थी, जो चिंताजनक था।